अस्सलामुअलैकुम बतूल्स बुटीक में खुश आमदीद। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको ब्राइडल ड्रेस की कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी। इंशाल्लाह ब्राइडल वेल और शोल्डर केप की भी वीडियो अपलोड करूंगी। आपने कंप्लीट वीडियो वॉच करनी है और आपने दोस्त अहबाब में भी शेयर करनी है। तीरा 7.5 इंचज़ ली है जो डबल करने से 15 इंचज़ है। आर्म होल का सीधा 8 इंचज़ पे निशान लगाया है। 1 इंच तीरा डाउन किया है जो कट होगा और हाफ इंच सिलाई में जाएगा। 10.5 इंचज़ चेस्ट है जो डबल करने से 21 इंचज़ आएगी। फिर हल्के हाथ से आर्म होल की चेस्ट के निशान तक गुलाई देनी है। फिर 1.5 इंचज़ कटिंग का मार्जिन भी रख लेना है और फिर फ्रंट पार्ट को भी डीप में गुलाई दे देनी है। जो बॉडी मतलब पेटी की जो लेंथ है 15 इंचज़ है। कमर 17 इंचज़ है, 17 का हाफ किया। 8.5 इंचज़ पे निशान लगाया। 1.5 इंचज़ कटिंग का मार्जिन ऐड करके 10 इंचज़ पर निशान लगाया है। आप ऐसे भी कटिंग कर सकते हैं। मैंने सामने टक्स डालने हैं इसलिए चेस्ट से कमर तक का मार्जिन स्ट्रेट लूंगी। टक्स का निशान 3.5 लिया है। 3.5 के लेफ्ट और राइट दोनों साइड्स पर हाफ इंचज़ का निशान लगाया है और लेंथ 3.5 इंचज़ है और कटिंग में 4 इंचज़ लेंगे। ठीक है, मिड का निशान सीधा ले लिया है और साइड्स के निशान हॉरिजॉन्टली ले लेने हैं और फिर इन पे सिलाई लग जाएगी। ठीक है, अब जो मार्जिन लगाए हैं अब उनको कट कर लेना है। याद रहे पिंक हमारा फ्रंट पार्ट है और पैरेट हमारा बैक पार्ट है। अब गले कटिंग करते हैं। फ्रंट गले की विड्थ 4 इंचज़ ली है और जो लेंथ है इसकी वो मैंने 5 इंचज़ ली है। और फिर गुलाई दे देनी है। ये हो गया हमारा फ्रंट का गला। अब बैक गले की विड्थ उसी तरह से 4 इंचज़ ही लेंगे और 3.5 इंचज़ लेंथ लेंगे। आप डायरेक्ट भी कटिंग कर सकते हैं और गुलाई देकर भी, जैसे आपको इजी लगे वैसे आप कटिंग कर लें। देखा दोनों साइड्स की गुलाइयाँ कितनी अच्छी आई हैं। अगर गुलाई अच्छी हो तो पहना हुआ आर्टिकल भी बहुत प्यारा लगता है और पीछे की तरफ खींचा भी नहीं जाता। ये मैंने फ्रंट के लिए कटदाना और सीक्वेंस वर्क का फैब्रिक लिया है। इस पे फ्रंट को पिनअप करके कटिंग कर लेना है। लाइनिंग फैब्रिक भी इसी तरह से कट कर लिया है। ये देखें मैंने फ्रंट साइड पे फ्यूजिंग पेपर नहीं लगाया क्योंकि इसकी फ्रंट जो काफ़ी एम्ब्रॉयडर्ड है। फ्रंट गला इसका मैंने बुकरम का कटिंग किया हुआ है। उसी तरह से 5 इंचज़ इसकी लेंथ है और विड्थ 4+4 8 इंचज़ इसकी विड्थ है। सिंपली गले को ऐसे रख के सिलाई लगा लेनी है। ये बैक का एक पार्ट है नेट और लाइनिंग वाला
और ये दूसरा पार्ट है जिसको मैंने दूसरे लाइनिंग फैब्रिक पे फ्यूजिंग पेपर को पेस्ट किया हुआ है। ये फ्यूजिंग पेपर वाला पार्ट है, इस पे मैं पहले गला कटिंग करूँगी। आप दोनों गले फ्रंट और बैक के बुकरम के भी कटिंग करके लगा सकते हैं, लेकिन मैंने बैक गला गुम सिलाई करना है। जिस तरह से पेपर पे कटिंग की थी 4 बाय 3.5 इंचेस पे गले को गुलाई में कट कर लेना है। इस तरह से फ्यूजिंग पेपर वाले लाइनिंग फैब्रिक को नेट वाले लाइनिंग फैब्रिक के ऊपर रखना है और गले की सिलाई लगा लेनी है और इसे अंदर की तरफ पलट देना है। ये देखें, बैक को मैंने सिलाई लगाकर फिर गुलाई में छोटे छोटे से कट्स लगा लिए हैं और टक्स की भी सिलाई लगा ली है और फिर मैंने इसे अंदर की तरफ पलट दिया है और इसके ऊपर टॉप स्टिच भी लगा लिया है। स्टिचिंग बहुत सिंपल है, इसलिए मैंने ऑफ कैमरा ही कर ली है, क्योंकि स्टिचिंग से काफ़ी लंबी वीडियो हो जाती है। इसलिए मैंने मेन पॉइंट्स क्लियर किए हैं ताकि वीडियो बोरिंग भी ना हो और समझ भी आ जाए। बैक भी हो गई है और फ्रंट का गला भी सिंपली बन गया है। अब बैक की राइट साइड पे फ्रंट की राइट साइड रखकर बैक का फ्यूजिंग पेपर वाला लाइनिंग फैब्रिक एक साइड पर रखना है और दूसरी साइड पर लाइनिंग और नेट वाला फैब्रिक इस तरह नीचे रख लेना है और इस तरह गुम सिलाई में तीरे स्टिच कर लेने हैं। ठीक है, इस तरह से स्टिच करके इन्हें पलट लेना है। इसी तरह से साइड्स पे भी सिंपली सिलाई लग जाएगी। स्लीव्स 8 इंचेस ली हैं और इसे भी 4th फोल्ड किया हुआ है। 10.5 इंचेस इसकी विड्थ है। 3.5 इंचेस डाउन लेना है और ऊपर से भी 3.5 ही स्ट्रेट लेना है और अलिफ मद्दा की शेप में कटिंग कर लेनी है। मैंने पहले ही सारी फ्रॉक के पीसेस अलग अलग ओवरलैप कर लिए हैं। इसी तरह से नेट के स्लीव्स भी कटिंग कर ली हैं और इनकी लेंथ 21 इंचेस है। सिंपली इन्हें सिलाई लगाकर अटैच कर लेना है। अब मैं नीचे का फ्लेयर भी पहले पेपर पे कट करना बताऊंगी। इस तरह से 4th फोल्ड होना है, एक साइड इसकी ओपन मिलेगी और एक साइड क्लोज होगी। मैंने क्लोज साइड की तरफ से अपनी कमर की गुलाई करते जाना है। फैब्रिक की नोक पे इंचेस टेप रखकर 8 इंचेस पे गुलाई दे देनी है। आप अपने साइज के अकॉर्डिंग 7 या 7.5 भी ये गुलाई दे सकते हैं। कमर से नीचे तक 43 इंचेस पे इंचेस टेप रखते जाना है और लेंथ को भी गुलाई दे देनी है। और फिर कट कर लेना है। ठीक है, फैब्रिक की इस तरह से ही लुक आनी है। फाइव मीटर फैब्रिक को मैंने लेंथ में 4th फोल्ड कर लिया है। ये क्लोज साइड है और ये ओपन साइड है। ठीक है, इस तरह से सेट कर लेना है। जिस तरह से पेपर पे गुलाई दी थी इसी तरह से नोक पे इंचेस टेप रखकर 8 इंचेस पे कमर की गुलाई दे देनी है। और कमर से नीचे सीधा 43 इंचेस पे लेंथ की गुलाई दे देनी है।
ठीक है, इस तरह से गुलाई देनी है और फिर फैब्रिक को कट कर लेना है। अब लाइनिंग के नीचे नेट रखकर उसी तरह से गुलाई में कटिंग कर लेनी है, लेकिन नेट लेंथ में 1 इंच ज़्यादा होगी। नेट और लाइनिंग फैब्रिक को दोनों साइड से सिंपली सिलाई लगेगी। नीचे वाले फ्लेयर को भी साइड सिलाई लगा लेनी है और नीचे ये हैवी एम्ब्रॉयडर्ड लेस अटैच करूँगी। मैंने 5 मीटर लेस ली थी, जिसमें से मेरी थोड़ी सी बची थी, लाइक हाफ मीटर मेरी बच गई थी, और ये मैंने फुल फ्लेयर के अंदर लगाई है। लेस पे सही सिलाई नहीं लग रही थी, इसलिए मैंने नीचे पेपर यूज़ किया है। अब सारा पेपर रिमूव करना है। फ्लेयर ही बहुत ज़्यादा था, इसलिए काफ़ी टाइम लग गया है। सिलाई ही नीचे लगाई है, ऊपर से मैं पल्स के साथ स्टिच करूँगी। ये पल्स सेटिंग मशीन है, इसका भी रिव्यू इंशाल्लाह मैं जल्द ही अपलोड करूँ। नीचे हुक रखनी है और ऊपर पर्ल को फिट करना है, फिर अच्छे से प्रेस करना है। ज़्यादा ज़ोर से प्रेस नहीं करना, उससे आपकी नेट या आपका फैब्रिक ख़राब हो सकता है। सारे फ्लेयर में सारी लेस को मैंने पल्स के साथ स्टिच किया है। ऐसा आर्टिकल वेयर किया हुआ भी बहुत अच्छा लगता है। आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है और अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करना है। ऐसा ही आप अपना वेडिंग ड्रेस भी बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं वाइट ही हो। वलीमे का पिस्ता पर्पल कलर में भी आप इस ड्रेस को बना सकते हैं। अब जो नीचे रफ फैब्रिक है उसे सोल्डिंग आयरन के साथ नीट कर लेना है। मार्केट में इनकी बहुत ज़्यादा प्राइसेस वगैरह हैं। इसके साथ आप इसे कस्टमाइज्ड करने के लिए इसके ऊपर लेसेस, एम्ब्रॉयडरी, कुछ और भी पैटर्न यूज़ करना चाहें, जितना मर्ज़ी से आप हैवी कर सकती हैं और अपनी मर्ज़ी का बना सकते हैं। कम बजट में अपनी मर्ज़ी का वेडिंग ड्रेस। इंशाल्लाह इस तरह की और भी बहुत सी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ बनाऊँगी आप। और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक न्यू वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।